एक छोटे से गांव में जरीना नाम की एक औरत रहती थी। जरीना ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते अपने शौहर और बच्चों के लिए कुर्बानियां देते गुजारी थी। वो आम औरत नहीं थी बल्कि बड़ी बाहौसला और नर्मदिल इंसान थी। गांव भर में लोग उसकी तारीफ करते कि जरीना ने किस तरह मुश्किल हालात में भी अपने 3 बच्चों की परवरिश की। इसका बड़ा बेटा नदीम शहर में नौकरी करता था, दूसरा बेटा सलीम दुकान चलाता था और छोटी बेटी नुसरत अभी मैट्रिक में पढ़ रही थी। जरीना को अपनी बहू से बड़ी उम्मीदें थीं। इसका ख्वाब था कि जब नदीम की शादी होगी तो घर में बहार आ जाएगी। वो कहती थी, बेटा, बहू आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी, घर में रौनक होगी, मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। नदीम की शादी शहनाज नामी लड़की से हुई। शहनाज खूबसूरत तो थी मगर दिल की सख्त और जुबान की तख्त। शादी के इब्तिदाई दिनों में जरीना ने बहू को बेटियों की तरह चाहा। इसे अपनी माँ की तरह माना, दुआएं दें और उम्मीद की कि यह बहू घर को जन्नत बना देगी। मगर चंद ही दिनों में जरीना को एहसास हुआ कि शहनाज की नीयत कुछ और है। शहनाज हर वक्त नदीम के कान भरने लगी। वो कहती, आपकी माँ पुरानी सोच की औरत है, हर वक्त टोकती रहती है, हमें आज़ादी नहीं देती। नदीम माँ से मोहब्बत करता था मगर बीवी के दबाव में आकर अक्सर खामोश हो जाता। शहनाज के रवैये में दिन बदन सख्ती आती गई। वो सास को छोटी छोटी बातों पर ताने देती। कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो कहती, ये खाना है या जहर, अब से तो कुछ ढंग का होता ही नहीं। जरीना बर्दाश्त कर लेती। वो दिल ही दिल में रोती मगर जुबान पर सब्र के सिवा कुछ न लाती। वक्त गुजरता गया। शहनाज ने अपनी चालाकियों से नदीम को बिल्कुल अपने काबू में कर लिया। अब वो सास को खुलेआम बुरा भला कहती और नदीम कुछ न बोलता। कभी जरीना बीमार हो जाती तो शहनाज कहती, डॉक्टर के पास जाने के बहाने बना रही हैं, बस आराम करने के बहाने हैं। जरीना सोचती कि ये वो बहू है जिसके आने का ख्वाब मैंने बरसों देखा था। एक दिन तो हद हो गई। जरीना ने बहू से कहा, बेटी, बर्तन धो लो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। शहनाज ने गुस्से से कहा, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं, सब काम आप ही ने करने हैं। जरीना का दिल टूट गया। वो कमरे में जाकर आहिस्ता आहिस्ता रोई, मगर फिर वुजू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी बहू के दिल को नरम कर दे। लेकिन शहनाज का दिल नरम न हुआ। दिन बदन जुल्म बढ़ता गया। वो जरीना को भरी महफिल में जलील करती, पड़ोसियों के सामने बदनाम करती। कभी कहती कि सासू माँ बहुत चालाक है, कभी कहती कि ये हमारे बेटे की खुशियां छीन रही है। जरीना सब बर्दाश्त करती रही। वो सोचती थी कि शायद वक्त के साथ शहनाज बदल जाएगी, मगर जुल्म की ये आग बुझने के बजाय और भड़कती गई। शहनाज ने नदीम को भी बाकाना शुरू कर दिया। अब वो माँ को अलग कमरे में रखने लगी, खाने पीने की चीजें भी छुपाती और अगर जरीना कुछ मांगती तो कहती, आपको अब अपनी जगह समझनी चाहिए, हम मियाँ बीवी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जरीना की हालत देखकर उसकी बेटी नुसरत अक्सर माँ से लिपट कर रोती, अम्मा, ये सब क्यों सहती हैं? भाई को क्यों नहीं बताती? जरीना बस इतना कहती, बेटी, बेटा माँ के लिए सब कुछ होता है। अगर मैंने शिकायत की तो इसका घर उजड़ जाएगा। मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी लेकिन बेटे का घर आबाद देखना चाहती हूँ। जरीना के अंदर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता उसे बीमार करने लगा, मगर फिर भी वो सब्र के दामन को ना छोड़ती। दिन रात अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, इस जुल्म का अंजाम इंसाफ से कर। इसी जुल्म की फिजा में बरस गुजर गए। नदीम और शहनाज के बच्चे भी हो गए, मगर जरीना की जिंदगी दिन बदन तंग होती गई। अब वो घर में अजनबी की तरह रहती थी। बहू इसके साथ नौकर से भी बदतर सलूक करती। लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता।
और ज़रीना के दिल में यकीन था कि एक दिन हक और इंसाफ ज़रूर ज़ाहिर होगा। शहनाज की सख्त मिजाजी और तेज़ ज़बान ने ज़रीना की ज़िंदगी को दोज़ख बना रखा था। दिन गुजरते गए मगर हालात सुधरने के बजाय और ख़राब होते गए। शहनाज अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमल में भी जुल्म करने लगी थी। ज़रीना को वो दानिस्ता भारी काम करवाती और अगर ज़रीना थक कर बैठ जाती तो ताने देती। क्या फ़ायदा ऐसी माँ होने का जो ना मेरा साथ दे सकती है ना मेरे शौहर का। ज़रीना के लिए ये अल्फाज तीर की तरह दिल को छीदती मगर वो कुछ न कहती। इसकी आंखों में आंसू आ जाते और दिल में दुआ निकलती, आ अल्लाह मेरी बहू को हिदायत दे। वक्त गुजरता गया। ज़रीना अब ज़ईफ़ हो चुकी थी। चलने फिरने में मुश्किल होती, हाथ पांव कांपते थे। मगर शहनाज के रवैये में ज़रा सी भी नरमी ना आई। उल्टा वो इसे घर के कोने में बिठा देती और कहती, अब आप बस आराम करें, खाने के वक्त आवाज़ दूंगी। मगर अक्सर ऐसा होता कि खाना भी नहीं देती। पड़ोस की औरतें आकर ज़रीना की हालत देखती तो अफसोस करती। एक दिन एक पड़ोसन ने कहा, बहन तुम्हारा सब्र बेमिसाल है, मगर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हारी बहू अल्लाह के अज़ाब में ना आ जाए। ज़रीना ने आह भरी और कहा, मैं तो बस अल्लाह के फैसले पर राज़ी हूँ। अगर मेरी बर्दाश्त से किसी का घर बच सकता है तो यही मेरी इबादत है। ज़रीना की ये बात सुनकर सब औरतें हैरान रह जाती। वो जानती थीं कि इसका दिल कितना ज़ख्मी है मगर फिर भी वो शको ज़ुबान पर नहीं लाती। उधर शहनाज अपने बच्चों को भी यही सिखाती कि तुम्हारी दादी पुराने वक्तों की औरत है, उनकी कोई बात ना माना। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता माँ की बातों में आकर दादी से दूर हो गए। कभी कोई पोता ज़रीना के पास आ भी जाता तो शहनाज फौरन डांट देती, जाकर अपने कमरे में खेल, दादी के पास वक्त ज़ाय मत करो। ज़रीना के दिल को एक और चोट लगती। वो सोचती, यही बच्चे तो मेरी आंखों का नूर हैं, मगर उनके दिलों में भी मेरे लिए जगह नहीं। इसी असना में नदीम भी शहनाज के काबू में आकर अपनी माँ से दूर हो गया था। वो माँ को देखकर बेचैन तो होता मगर बीवी की बातों पर एतबार करके खामोश रहता। कभी कभार ज़रीना से कहता, अम्मा अब शहनाज को क्यों तंग करती हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करे। ये सुनकर ज़रीना का दिल खून के आंसू रोता। वो सोचती, मैं किस तरह तंग करती हूँ। जुल्म सहना भी अब मेरा जुर्म बन गया है। सालों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ज़रीना की खामोशियां बढ़ती गईं और शहनाज के जुल्म भी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक नई कहानी जन्म लेने लगी थी। शहनाज के बड़े बेटे का रिश्ता तय हुआ। घर में खुशियां आईं, शोर शराबा हुआ। ज़रीना भी दिल ही दिल में खुश थी कि शायद नई बहू आने से शहनाज का दिल नर्म हो जाए। शादी के दिन ज़रीना ने दिल से दुआएं दी। अपनी पोते की दुल्हन को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी तुम इस घर में आई हो तो ये दुआ है कि तुम सबको खुश रखो। लेकिन ज़रीना को मालूम न था कि किस्मत अब पलटने वाली है। वही जुल्म जो आज वो सह रही है कल इसकी बहू शहनाज पर भी टूटेगा। नई बहू, जिसका नाम हीरा था, तालीम याफ्ता और खुददार लड़की थी। इसने शादी के चंद ही दिनों में घर की फिजा को समझ लिया। इसे जल्द एहसास हो गया कि इसकी सास शहनाज अपनी सास ज़रीना के साथ कैसा सलूक करती है। हीरा ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मगर इंसान जब ताकत में आता है तो भूल जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ अरसे बाद हीरा ने भी अपनी असल फितरत दिखाना शुरू कर दी। वो शहनाज के सामने वैसे ही बातें करने लगी जैसे कभी शहनाज ज़रीना के सामने किया करती थी। हीरा कहती, सास का फर्ज है कि बहू की खिदमत करे। आपको मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। शहनाज पहली बार ऐसी तल्ख बातें सुनकर हैरान रह गई। इसने गुस्से में कहा, ये कैसी बातें हैं, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ। हीरा ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, यही जुमला तो आप भी अपनी सास से कहा करती होंगी ना। ये अल्फाज शहनाज के दिल पर बिजली बनकर गिरे।
इससे पहली बार एहसास हुआ कि जो कुछ वो जरीना के साथ करती थी अब उसके साथ होने लगा है। जरीना ये सब दूर से देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। इसने नमाज में हाथ उठाए और कहा, अल्लाह पाक, तेरा इंसाफ कामिल है। शहनाज के वो दिन यादगार थे जब वो जरीना पर हुक्मरानी करती थी। इसके एक इशारे पर नदीम माँ को डांट देता, बच्चे दादी को छोड़कर माँ के पास आ जाते और पूरे घर में शहनाज की मर्जी चलती। जरीना के लिए जिंदगी एक इम्तिहान थी और शहनाज के लिए एक जीत। मगर अब हालात बदलने लगे थे। नई बहू हिरा, जो बज़ाहिर नरमी और मासूमियत की चादर ओढ़े आई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत दिखाने लगी। शुरू में तो शहनाज ने समझा कि ये नई नस्ल की जिद है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वही हालात जिन्हें उसने अपनी सास के लिए पैदा किया था अब इसके अपने गिले का तौक बनने वाले हैं। एक दिन हिरा ने खाने में नमक ज्यादा होने पर प्लेट उलट दी और बोली, ये खाना है या किसी को मारने का हथियार? आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं। ये सुनकर शहनाज का दिल लरस गया। वो लम्हा से बरसों पीछे ले गया जब वो खुद जरीना को यही अल्फाज कहा करती थी। आज इसे लगा जैसे वही जहर अब इसकी जबान से निकलकर वापस इसके अपने दिल में उतर रहा हो। जरीना एक कोने से ये मंजर देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। इसने दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह, तेरा इंसाफ कामिल है। वक्त के साथ साथ हिरा का रवैया मजीद सख्त होता गया। वो घर के काम शहनाज पर डाल देती और अगर शहनाज थक कर बैठ जाती तो कहती, सास का काम ही ये है कि बहू का हाथ बटाए। ये अल्फाज सुनकर शहनाज का दिमाग चकरा गया। कभी जरीना इससे यही दरख्वास्त करती थी और वो बहाने बनाकर इनकार कर देती थी। आज इसे अंदाजा हो रहा था कि बुढ़ापे में जरा सा काम भी कितना भारी लगता है। नदीम, जो कभी माँ के बजाय बीवी का साथ देता था, अब अपने बेटे के दबाव में था। वो अपनी बहू की हिमायत करने लगा। अगर शहनाज कोई शिकायत करती तो नदीम कहता, तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सब्र करो। बहू नई है, वक्त के साथ सब संभल जाएगा। ये सुनकर शहनाज को वो लम्हे याद आए जब जरीना ने भी यही अल्फाज सुने थे। वो सोचती, मैंने माँ के सब्र को कमजोरी समझा, मगर आज खुद इसी कमजोरी का शिकार हूं। बच्चे भी अब हिरा की बातों में आ गए थे। वो शहनाज से दूर रहने लगे। पोते पोतियां अगर कभी इसके पास बैठते तो हिरा फौरन आवाज देती, चलो उधर आओ, दादी के पास जाके क्या सीखोगे? ये जुमला शहनाज को अंदर से तोड़ देता। वही मंजर जो कभी जरीना पर गुजरता था आज उसके सामने था, लेकिन किरदार बदल गए थे। एक दिन हिरा ने खुले आम कहा, अम्मा जी, आपको अब आराम की जरूरत है, बेहतर है अपने कमरे में ही रहा करें। हम अपनी जिंदगी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जुमला सुनकर शहनाज के कदम डगमगा गए। यही अल्फाज कभी इसने जरीना से कहे थे। वो कमरे में गई और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। जरीना कमरे में आई, शहनाज के करीब बैठी और नरमी से कहा, बेटी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तुमने जो मेरे साथ किया था वो सब आज तुम्हारे साथ हो रहा है। ये दुनिया मुकाफान अमल है। शहनाज ने रोते हुए कहा, अम्मा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपके दिल को दिखाया, आपको जलील किया। मुझे लगा था कि मैं हमेशा ताकत में रहूंगी, मगर आज समझ आया है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। जरीना ने इसके आंसू साफ किए और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा और आज भी समझती हूं। अगर तुम वाकई दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। शहनाज ने अपनी सास के पांव पकड़ लिए और कहा, अम्मा जी, मुझे मुआफ कर दी। मैंने जुल्म किया, मगर आज इस जुल्म की आग खुद भगत रही हूं। जरीना ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया था। लेकिन याद रखो,
दुनिया में जो करते हैं वही भरते हैं। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे अमाल का नतीजा है। ये सुनकर शहनाज की रूह कांप उठी। उसने अहद किया कि अब वो अपनी माँ जैसी सास के साथ मजीद जुल्म नहीं करेगी बल्कि खिदमत और इताअत करेगी। शहनाज के दिल पर तौबा का बोझ था। बरसों तक जो जुल्म वो जरीना पर करती रही थी, अब वही जुल्म हिरा के जरिए इस पर नाजिल हो रहा था। मगर फर्क यह था कि जरीना ने उन सब को सब्र और दुआ से सह लिया था, जबकि शहनाज बर्दाश्त की आदी न थी। अब वो अक्सर रातों को जाग कर रोती, अपने गुनाहों को याद करती और कहती, अल्लाह, मैंने अपनी सास पर जुल्म किया, मैंने उन्हें बेटियों जैसा प्यार ना दिया। आज मुझे एहसास है कि मैंने क्या खो दिया। मुझे मुआफ कर दे। जरीना शहनाज को यूं तड़पता देखती तो इसका दिल पिघल जाता। वो उसे तसल्ली देती, बेटी, इंसान खता का पतला है, मगर असल नजात इसी को है जो अपनी गलती मानकर तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा रहीम है, वो जरूर मुआफ करेगा। शहनाज अब अपनी जिंदगी बदलने लगी। इसने जरीना की खिदमत शुरू कर दी। कभी उनके पांव दबाने बैठती, कभी खाना उनके कमरे में ले आती। जरीना हैरान भी होती और खुश भी। इसके दिल में एक सुकून उतरने लगा कि बरसों की दुआएं आखिरकार कबूल हो रही हैं। मगर हिरा अपनी जिद और गुरूर में बढ़ती ही गई। वो शहनाज को जलील करने के नए नए तरीके निकालती। कभी महफिल में कहती, सासें बस रोक टोक के लिए पैदा हुई हैं, वरना उनकी जरूरत क्या है। कभी कहती, मेरा घर है, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये अल्फाज सुनकर शहनाज के जख्म फिर ताज़ा हो जाते। मगर अब इसके दिल में तब्दीली आ चुकी थी। इसने अपनी सास जरीना की तरह सब्र को अपना हथियार बना लिया। वो सोचती, जब अम्मा जी इतना कुछ सह सकती थी तो मैं क्यों नहीं। उधर जरीना के लिए यह मंजर एक अजीब सुकून का बायस था। वो सोचती, यही दुनिया का उसूल है, जो बोओगे वही काटोगे। मैंने मोहब्बत बोई थी, इसलिए आज मेरे दिल में सुकून है। शहनाज ने जुल्म बोया था, इसलिए आज वो इसी जुल्म की कड़वाहट चख रही है। वक्त गुजरता गया। जरीना की सेहत दिन बदन गिरती गई। एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। जरीना ने सब बच्चों को पास बुलाया। नदीम, सलीम और नुसरत सब उनके करीब बैठे। शहनाज ज़ारो कतार हो रही थी। उसने कहा, अम्मा, मुझे मुआफ कर दी। मैंने आपको बहुत दुख दिए। जरीना ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया था। मगर याद रखो, असल सुकून दूसरों को सुकून देने में है, न कि दुख देने में। फिर जरीना ने सब बच्चों और पोते पोतियों को नसीहत की। याद रखो, सास और बहू का रिश्ता महज एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो नस्लों के दरमियान पुल है। अगर ये पुल टूट जाए तो खानदान बखर जाता है। बहू को चाहिए कि सास को माँ का दर्जा दे और सास को चाहिए कि बहू को बेटी की तरह अपनाए। अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर नफरत का बीज बो दिया जाए तो वही घर दोज़ख बन जाता है। ये नसीहतें देकर जरीना की आंखें बंद हो गई। चंद लम्हों बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। घर में कोहराम मच गया। सब रोते रहे। खास तौर पर शहनाज पर तो क़यामत टूट गई। उसने कहा, मैंने अपनी जन्नत खो दी। मैंने एक माँ खो दी। जरीना के जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ। सब औरतें कह रही थीं, ये औरत सब्र की मूरत थी, उसने जुल्म सहकर भी कभी किसी से शको ना किया। जरीना के बाद घर की फिजा बदल गई। अब शहनाज के लिए वही हालात थे जो कभी जरीना के लिए थे। हिरा ने इसे वही दुख दिए जो उसने अपनी सास को दिए थे। मगर फर्क यह था कि अब शहनाज ने सब्र करना सीख लिया था। वो दिल ही दिल में कहती, यही मेरी सजा है और यही मेरा कफ़ारा। अगर मैंने अपनी सास के साथ अच्छा सलूक किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते।
हीरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अब घर में इसी का हुक्म चलता। शहनाज खामोशी से सब सहती और जब कभी वक्त मिलता जरीना की कब्र पर जाकर रो लेती। वो वहां खड़ी होकर कहती, अम्मा, आप अजीम थी। मैंने आपको समझने में देर कर दी। आपके सब्र की मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। काश मैं वक्त वापस ला सकती। वक्त के साथ शहनाज का दिल टूट टूट कर बिल्कुल नरम हो गया। अब वो दूसरों को नसीहत करती, बेटियों, कभी अपनी सास को दुश्मन ना समझना। वो तुम्हारी माँ जैसी है, और माँ जैसा रिश्ता कभी खोने के काबिल नहीं होता। यूं कहानी अपने अंजाम को पहुंची। जुल्म का पहिया घूमा, वक्त ने पलटा खाया, और सब ने एक सबक सीखा कि दुनिया में जो करते हो वही पलट कर तुम्हारे सामने आता है।